those, of course, are the political reactions that have been coming in. But where has this investigation reached? Remember, since the Pahalgam terror attack, 90 terror associates have been booked in the Kashmir Valley under the stringent UAPA. 3,000 terror sympathizers have been grilled for questioning by the NIA and the Jammu and Kashmir police from South Kashmir. Over 1,000 houses of terror sympathizers have been raided across Jammu and Kashmir in connection with the ongoing probe into the Pahalgam attack. In Srinagar itself, 150 houses of terror associates were searched. 10 homes belonging to terrorists have been razed to the ground. And yet, there is an ecosystem that gives cover fire to the aides of the terrorists. Today, this ecosystem should listen to the interview of a former Hizbul overground worker. He was once arrested for being part of the terror ecosystem. Times Now has spoken exclusively with a former Hizbul Mujahideen OGW, and his revelations are a damning indictment of Pakistan and a living proof for the lobby that creates a sympathy narrative for the terror network. किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी? नहीं, ऐसे ही वहाँ यहाँ से वहाँ कोई सामान ले जाना या कुछ भी हो तो वहाँ से यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मतलब हमारा काम होता था सर। हाइड आउट्स और रेकी के बारे में? जी सर, हाइड आउट भी खोला, हमने बनाया एक, उसके बाद वो इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया सर। अच्छा, हथियारों की सप्लाई में भी आप लोगों का इस्तेमाल करते थे? थोड़ा थोड़ा करते थे, हमारे पास कुछ देते थे, फिर उसके बाद हम वो ले जाते थे आगे, किसी बंदे को देते थे, उसके बाद वो आगे ले जाता था सर। आतंकियों के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके लिए खाना देना? जी सर, वो भी होता था। हम घर से निकालते थे खाना, किसी होटल से लाते थे, उसके बाद उनको देते थे, वो वहाँ से फिर आगे हो जाते थे। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आप लोग क्या तरीका अख्तियार करते थे? जैसे बाइक का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या पहाड़ी रास्तों पे घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें छिपाने के लिए आप लोग करते? जी सर, मोटरसाइकिल से हम ले जाते थे, लेकिन उसका नंबर प्लेट पहले ही चेंज होता था सर, उसके बाद हम उसको ले जाते थे आगे। अच्छा, घरों में छिपाने का भी काम करते थे? घरों में छुपाने का काम मैंने नहीं किया, लेकिन होता है, ऐसा होता है। अच्छा, क्या इनको जो निर्देश मिलता था वो पाकिस्तान से मिलता था? जी सर, पाकिस्तान से ही मिलता है, और कहाँ से मिलता है? ये तो सबको पता है, पाकिस्तान से ही मिलता है। हाँ सर। किस तरीके के ऐप का इस्तेमाल करते थे बातचीत करने के लिए ताकि सुरक्षा एजेंसियां इनको पकड़ न सके? देखिए सर, वो हमको नहीं दिखाते थे, वो अपना फ़ोन नहीं दिखाते थे, लेकिन वो बात करते थे फ़ोन से, लेकिन उनके पास इतना छोटा सा मोबाइल भी होता था, उससे बात करते थे सर। अच्छा, क्या आपकी कभी बात कराई पाकिस्तान में आतंकियों से? नहीं सर, बताते थे हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने ये रास्ता छोड़ दिया सर। अच्छा, आपको बोला कि आपकी बात कराते हैं और आपको ये भी बोला कि आपको जन्नत नसीब होगा कुछ? जी सर, जी सर, इस तरीके की चीजें भी? जी सर, जी सर। अच्छा, आप पकड़े भी गए थे, आप जेल भी गए थे? जी सर, जेल भी गया था, वहाँ पे मैंने फिर वहीं पे मुझे सब कुछ समझ आया सर। किसी मामले में आप पकड़े गए थे? जी सर। अच्छा, तो उस मामले में क्या आपने इन आतंकियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया था, हथियार ले जाने का? जी सर, ऐसा ही कुछ था, लेकिन फिर वो भाग गए, हमको वहाँ पे पकड़ा। ठीक है, एक सवाल मेरा ये है कि आप जब जेल गए, जेल से बाहर आए, अब आपको क्या लगता है कि ये कितना गलत है? पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से ये साजिश रची जा रही है और युवाओं को, खास तौर पे कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? जी सर, अब क्या बताऊँ मैं सर, जब मैं जेल में था, वहाँ पे अपने कश्मीरी बंदे होते हैं जो रिलीज जो OGW भी होते हैं, और क्या बोलते हैं, मिलिटेंट्स भी होते हैं सर। वो जब वहाँ पे अकेले बंदा होता है, वो वहाँ पे उसके दिमाग में ये खुद आता है, मैंने क्या किया था, ये सब गलत है, मैं क्या कर रहा था वो भी गलत है, आज क्या कर रहा हूँ, आज ठीक है। जब वो जेल में पहुँचाते हैं बंदे को, उसको वहाँ पे सब कुछ समझ आता है सर। मैं अगर मैं अभी किसी बंदे को मारूँ, ये सरासर गलत है सर, है ना, है कि नहीं? है कि नहीं सर? ये सरासर गलत है। वहाँ पे सब कुछ समझ आता है, मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए उनको तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या किसी बड़ा नाम आपके सामने कभी लिया हो जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे थे, कि आपको इस संगठन के इस आदमी से बात करवा देंगे, इस आदमी से मुलाकात करा देंगे? कभी ट्रेनिंग में भी की बात भी कही गई थी कि आपको पाकिस्तान ले जाके ट्रेनिंग कराएंगे? हाँ, वो बता रहे थे, हम वहाँ पे भेजेंगे आपको, बात कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन बात ना तो मैंने बात की, ना तो मैंने किसी को देखा सर। ट्रेनिंग करा के आपको आतंकवादी बनाने की योजना थी? जी सर, जी सर।
Now, from radicalization to recce, from arms transport to hiding terrorists, this is how Pakistan uses overground workers or terrorist aiders to unleash terror in Jammu and Kashmir. When orders come from terror masters across the border, what are the tasks that these traitors deliver? As per the former Hizbul OGW, here's the list. Number 1, transporting arms for terrorists. Number 2, building hideouts for terrorists. Changing vehicle number plates to fool the authorities. It doesn't end here. Hiding terrorists in their homes, arranging food and logistics, collecting information on the movement of forces and passing it on to their Pakistani terrorists. Once again, listen in to the confessions of this former terrorist. ट्रेनिंग में क्या कुछ ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई और कैसे आप लोग काम करते थे, कैसे आप लोगों को निर्देश मिलता था, निर्देश कहाँ से मिलता था? जी, वो आते थे हमारे पास, पहले वो किसी बंदे को भेजते थे जो OGW और एक बंदा जिन पे उनका ट्रस्ट होता था वो हमारे पास भेजते थे। वही हमारे साथ वो बातें कर रहा था, उसके बाद वो आगे पहुंचाते थे, वो बात उनके सामने देते थे जो आतंकवादी होते हैं, उनके सामने रखते हैं बात, ऐसा बंदा बताया बंदे ने, तो फिर वो आते हैं हमारे सामने। किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी? नहीं, ऐसे ही वहाँ यहाँ से वहाँ कोई सामान ले जाना या कुछ भी हो तो वहाँ से यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मतलब हमारा काम होता था सर। हाइड आउट्स और रेकी के बारे में? जिस सर हेड आउट भी खोला हमने बनाया एक, उसके बाद वो इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया सर। अच्छा, हथियारों की सप्लाई में भी आप लोगों का इस्तेमाल करते थे? थोड़ा करते थे, हमारे पास कुछ देते थे, फिर उसके बाद हम वो ले जाते थे आगे, किसी बंदे को देते थे, उसके बाद वो आगे ले जाता था सर। आतंकियों के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके लिए खाना देना? जी सर, वो भी होता था। हम घर से निकालते थे खाना, किसी होटल से लाते थे, उसके बाद उनको देते थे, वो वहाँ से फिर आगे हो जाते थे। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आप लोग क्या तरीका अख्तियार करते थे? जैसे बाइक का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या पहाड़ी रास्तों पे घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें छिपाने के लिए आप लोग करते? जी सर, मोटरसाइकिल से हम ले जाते थे, लेकिन उसका नंबर प्लेट पहले ही चेंज होता था सर, उसके बाद हम उसको ले जाते थे आगे। अच्छा, घरों में छिपाने का भी काम करते थे? घरों में छुपाने का काम मैंने नहीं किया, लेकिन होता है, ऐसा होता है। अच्छा, क्या इनको जो निर्देश मिलता था वो पाकिस्तान से मिलता था? जी सर, पाकिस्तान से ही मिलता है, और कहाँ से मिलता है, ये तो सबको पता है, पाकिस्तान से ही मिलता है। हाँ सर। किस तरीके के ऐप का इस्तेमाल करते थे बातचीत करने के लिए ताकि सुरक्षा एजेंसियां इनको पकड़ न सके? देखिए सर, वो हमको नहीं दिखाते थे, वो अपना फ़ोन नहीं दिखाते थे, लेकिन वो बात करते थे फ़ोन से, लेकिन उनके पास इतना छोटा सा मोबाइल भी होता था, उससे बात करते थे सर। अच्छा, क्या आपकी कभी बात कराई पाकिस्तान में आतंकियों से? नहीं सर, बताते थे हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने ये रास्ता छोड़ दिया सर। अच्छा, आपको बोला कि आपकी बात कराते हैं और आपको ये भी बोला कि आपको जन्नत नसीब होगा? जी सर, इस तरीके की चीजें भी? जी सर। अच्छा, आप Now, the OGW network is as dangerous as the terrorist itself, maybe even worse, because they make you feel that they are one of us, living simple, mundane, routine lives. But the truth is, they are working for the enemy. Who protects this terror ecosystem? Well, the sympathizers, the enablers, radicals, and sometimes even opportunistic politicians. Today, PDP chief and former Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti wrote to Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha on expected lines. She targeted forces for what she refers to as sweeping clampdown by the armed forces on civilians. No word on the role of overground workers, on the action terrorist enablers who helped Pahalgam butchers. In fact, in her letter to the LG, Mehbooba Mufti said, and I quote her, that actions of a few terrorists are now determining how security agencies respond to the situation and go on a spree of arrests of innocent civilians, unquote. Before we get you more excerpts on Mehbooba Mufti's letter to the LG, listen in to what she had said on the recent death of an OGW during a cordon and search operation. इम्तियाज मागरे उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज दें। There has to be an inquiry so that the truth comes out, and the family till then should be compensated because they have labelled him as OGW and then they got the dead body. सबको ओवरग्राउंड वर्कर या टेररिस्ट समझ के उनको बुलाते हैं, बंद करते हैं, शाम को छोड़ते हैं, फिर
बंद करते हैं। मतलब कोई पहलगाम में कोई सैकड़ों लोग इस वक्त बंद हैं, बाकी जगह भी बंद है। तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों ने अपना दिल खोल दिया है तो अब मुल्क के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए, और ये जो पुलिस की पकड़ दकड़ है या आर्मी के जरिए पकड़ दकड़ है, इसको बंद किया जाना चाहिए। Now, as Pakistan continues to violate the ceasefire along the line of control after the Pahalgam attack, the Indian Army and the BSF have intensified patrolling, area domination as well as ambush operations, particularly in the snowbound areas near the LOC. The BSF is using drone cameras and other surveillance equipment, and Jawans on ground zero are actively dominating forward positions and the reception areas along the LOC. Deployed at altitudes over 1,500 feet above sea level, the Jawans are facing and braving extreme weather conditions while performing their duties. Times Now reports from one such undisclosed location along the LOC. Take a look at this report filed by my colleague Sahil. After Pahalgam terror attack, Pakistan continues to violate ceasefire along the line of control, and given this fact, security forces have been put on high alert. We are reporting from an area which is very close to line of control, and you can see it's still under snow cover. We are reporting from a location which is around 15,000 feet above the sea level, and you can see BSF Jawans are carrying out this area domination and patrolling exercise along this area, along at this point, which is basically under snow. CRPF, BSF and other security agencies have been put on high alert, and you can see here on line of control, basically at this location which is very close to line of control, you can see BSF Jawans have been deployed, and they are maintaining strict vigilance and surveillance in these particular areas. The mountains you see on your camera is basically the line of control, and on the other side of this area is the POK Rawalakot and basically the Khurshidabad area. Here at this location, security has been beefed up. BSF Jawans continue to patrol, dominate the area and carry out anti-infiltration exercises, because there are credible intelligence inputs suggesting that while Pakistani army is violating ceasefire along the line of control, terrorists based in POK are planning to infiltrate. That's why it's very important for the BSF to dominate the area, to ensure their presence on line of control and ensure that no such single infiltration attempt succeeds. You can see, and in fact check the area, it's still under snow cover. You can imagine and you can guess the location. It's very close to line of control. The terrain is difficult. It's weather which is basically posing with serious challenge for before the security forces. It's cold here. So braving all these challenges, security forces continue to patrol these areas, particularly the BSF, which has been basically deployed along the line of control. They are maintaining a strict guard along the line of control, and they continue to dominate these high mountain peaks which are settled under snow, and they are braving all extreme weather conditions to ensure that enemies' all plans are sabotaged and foiled. With video journalist Rafiq, this is Sohail on Line of Control.